Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all are happy and enjoying your life. आज हम एक और आर्टिकल की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसका टाइटल है इंडिया यूएस वरीज ओवर युआन वांग्स लैंडिंग इन श्रीलंका। युआन वांग 5 ये चाइनीज़ साइंटिफिक रिसर्च शिप है। इस ओपिनियन के राइटर हैं शाजिया अनवर चीमा जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। द लैंडिंग ऑफ द चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च शिप युआन वांग 5 at श्रीलंका's Hambantota port on August 16 has worried India and US. Both have claimed the vessel was in the Indian vicinity for collecting sensitive data of Indian defense installations in the Indo-Pacific. पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, वेसल बहरी जहाज़, विसिनिटी कहते हैं इर्द गिर्द, गिरदो निवाह, इंस्टॉलेशंस तनसीबात। इंडो पैसिफिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम वगैरह काफ़ी सारे कंट्रीज आते हैं इसमें। तो कहते हैं द लैंडिंग ऑफ द चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च शिप युआन वांग 5 एट श्रीलंकाज हैम्बनटोटा पोर्ट ऑन अगस्त 16। चीनी साइंसी तहकीकी जहाज़ युआन वांग 5 की 16 अगस्त को श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह पर लैंडिंग ने क्या किया? हैज़ वरीड इंडिया एंड यूएस, हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बोथ ऑफ क्लेम द वेसल वाज इन द इंडियन विसिनिटी फॉर कलेक्टिंग सेंसिटिव डाटा ऑफ इंडियन डिफेंस इंस्टॉलेशंस इन द इंडो पैसिफिक। दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया कि ये जहाज़ हिंद बहरुल काहिल यानी इंडो पैसिफिक में हिंदुस्तानी दिफाई तनसीबात का हसास डाटा इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तानी इलाके में था। इंडिया कॉल्ड इट चाइनीज़ इंट्रूडिंग एट इट्स बैकयार्ड। इंट्रूडिंग मीन दाखलत करना, बैकयार्ड पीछे से, पीछे की तरफ से। भारत ने इसे अपने पीछे से जो ना चीनी दखल अंदाजी करार दिया है। While Western media and US experts claim the ship was equipped with ballistic missile and satellite tracking, भारत ने उसे अपने पीछे से जो है ना चीनी दखल अंदाजी करार दिया, जबकि मगरबी मीडिया और अमरीकी माहिरीन का दावा है कि जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग से लैस था। इक्विप्ड, लैस मीन भरा हुआ। चाइना बिल्ट द हैम्बनटोटा पोर्ट and guards its lease for 99 years for docking its ships whenever needed. Lease mean मुआयदा पर, डॉकिंग मीन जहाज़ उतारना, सामान की भराई करना, लंगर अंदाज करना। China built the Hambantota port and got its lease for 99 years for docking its ships whenever needed. चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह बनाई और जब भी ज़रूरत पड़ी अपने जहाज़ों को उतारने के लिए, डॉक करने के लिए 99 साल के लिए लीज पर हासिल किया, मुआहदे पर हासिल किया। द पोर्ट इज़ सिचुएटेड along the key shipping route between the Malacca Strait and the Suez Canal, which links Asia and Europe. मलाका स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट ऑफ मलाका या अबनाए मलाका, ये जज़ीरा नुमा मलाई और इंडोनेशिया के जज़ीरे सुमात्रा के दरमियान पानी का एक तंग रास्ता है। ये जो है ना बहर हिंद और बहरुल काहिर के दरमियान अहम शिपिंग चैनल के तौर पर दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लाइन में से एक है।
और स्वेज कैनाल की अगर मैं बात करूं तो स्वेज कैनाल या नहर स्वीज एक इंसानी साख्ता, इंसान का बनाया हुआ आबी गुजरगाह है जो बहरे रूम को बहरे अहमर के ज़रिए बहरे हिंद तक जोड़ती है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान शिपिंग के लिए मौसर तरीके से शुमाली बहरे ओकेनीस से बहरे हिंद तक गुजरने का रास्ता भी देता है। तो बात हो रही है हम्बनटोटा पोर्ट की। द पोर्ट इज सिचुएटेड along द की शिपिंग रूट बिटवीन द मलाक्का स्ट्रेट एंड द स्वेज कैनाल विच लिंक्स एशिया एंड यूरोप। के जो बंदरगाह है वह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, आबनाए मलाक्का और स्वेज कैनाल के दरमियान अहम जहाज रानी के रास्ते पर वाक़ है जो एशिया और यूरोप को जोड़ती है। डेटा इंडिकेट्स दैट, अदाद शुमार बताते हैं कि 36,000 शिप्स इंक्लूडिंग 4,500 ऑयल टैंकर्स पास थ्रू दिस स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट सी रूट। 36,000 बहरी जहाज जिनमें 4,500 ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। When Yuan Wang 5 landed at हम्बनटोटा पोर्ट on August 16, युआन वांग 5 चीन के जदीद तरीन जहाज़ों में से एक है। जो कि सैटेलाइट, रॉकेट और बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहता है वन युआन वांग 5 लैंडेड एट हम्बनटोटा पोर्ट ऑन अगस्त 16। युआन वांग 5 जब 16 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतरा, इट वॉज होस्टिंग अ मैसिव बैनर दैट रेड हेलो श्रीलंका, लॉन्ग लिव श्रीलंका, चैन ऑफ फ्रेंडशिप। जब 16 अगस्त को युआन वांग 5 हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतरा तो उस पर एक बड़ा बैनर लहरा रहा था जिस पर लिखा था हेलो श्रीलंका, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। श्रीलंकन नेवी said युआन वांग 5 is a scientific research ship with no military functions। श्रीलंका की बहरिया ने कहा कि युआन वांग 5 एक साइंसी तहकीकी जहाज़ है जिसमें कोई फौजी काम नहीं है। Indian media on the other hand said Sri Lanka allowed Chinese sensitive ship into the Indian waters because Sri Lanka is trying to get Chinese aid worth $4 billion to mitigate its financial crisis। Sensitive हसास, mitigate कहते हैं कम करना, घटाना। कि जो ना श्रीलंकन बहरिया की तरफ से युआन वांग 5 का बताया गया है कि ये जो है ना एक साइंसी तहकीकी जहाज़ है जिसमें कोई फौजी काम नहीं है। इंडियन मीडिया ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब इन भारतीय मीडिया का कहना है श्रीलंका अलाउड चाइनीज़ सेंसिटिव शिप, कि श्रीलंका ने चीनी हसास जहाज़ को इजाज़त दी इनटू द इंडियन वाटर बिकॉज श्रीलंका इनटू द इंडियन वाटर्स, भारतीय समुद्री हदूद में, बिकॉज श्रीलंका इज ट्राइंग टू गेट चाइनीज एड वर्थ $4 बिलियन, क्योंकि श्रीलंका इज ट्राइंग टू गेट चाइनीज एड, श्रीलंका जो है ना $4 अरब की चीनी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है टू मिटिगेट इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस, अपने माली बहरान को कम करने के लिए। यानी भारतीय मीडिया का कहना है कि श्रीलंका ने चीनी हसास जहाज़ को भारतीय समुद्री हदूद में जाने की इजाज़त दी क्योंकि श्रीलंका अपने माली बहरान को कम करने के लिए $4 अरब की चीनी इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंसिस्टेड द शिप वॉज अंडर द कमांड ऑफ चाइनाज मिलिट्री, इंसिस्टेड इसरार किया, दावा किया या कह सकते हैं जोर दिया
कि अमरीकी महकमा दिफा ने इसरार किया कि ये जहाज़ चीन की फ़ौज की कमान में था, वॉज अंडर द कमांड ऑफ चाइनाज मिलिट्री। अ क्लेम रिजेक्टेड बाय श्रीलंका। इस दावे को श्रीलंका ने मुस्तरद कर दिया। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बिलीव, आज़ाद माहिरीन का ख्याल है, द शिप कुड बी यूज टू सर्वे द इंडियन ओशन, कि इस जहाज़ को बहरा हिंद के सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विच कुड हेल्प द चाइनीज़ इन प्लानिंग सबमरीन ऑपरेशंस इन द रीजन, जिससे चीनियों को खित्ते में आबदोजों की या समुद्र तले कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी में मदद मिलेगी। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका नहीं है। द यूएस एंड इंडिया हैव स्ट्रांगली रिएक्टेड टू चाइनाज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक, कि जब अमेरिका और हिंदुस्तान ने इंडो पैसिफिक में चीन को तनकीद का निशाना बनाया, चीन की मौजूदगी को तनकीद का निशाना बनाया। बोथ हैड बीन क्रिटिसाइजिंग सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों जो है ना सी पैक का भी सख्त रद्द अमल जाहिर करते रहे हैं। ये दोनों जो है ना सी पैक को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, बिकॉज इट कनेक्ट्स चाइना विद ग्वादर पोर्ट, क्योंकि ये चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। विच इज़ मैन्ड बाय द चाइनीज़, जिसका इंतज़ाम चीनी करते हैं, या जिनकी जो चीनी लोगों पर मुश्तमिल है, जिस पे सारे जो काम है वो चाइना के लोग करते हैं। तो कहता है ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और हिंदुस्तान ने इंडो पैसिफिक में चीन की मौजूदगी पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। ये दोनों जो है ना ये सी पैक को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि ये चीन को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जिसका इंतज़ाम चीनी करते हैं। चाइनाज प्रेजेंस एट द पोर्ट्स ऑफ ग्वादर, जिबूटी एंड हम्बनटोटा, ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा की बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी इज सीन एज अ थ्रेट टू यूएस प्लान्स टू इनसर्कल द चाइनीज ट्रेड रूट थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद जापान। इनसर्कल मीन घेरना, कि ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा की बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी को जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मशरक़ बई पार्टनरशिप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। China's presence at the ports of Gwadar, Djibouti and Hambantota is seen as a threat. ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा की बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी को जो है ना एक थ्रेट, एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। एज अ थ्रेट टू यूएस प्लान्स टू इनसर्कल द चाइनीज ट्रेड रूट थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन फार ईस्ट, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मशरक़ बईद के दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज़रिए चीनी तजारती रास्ते को घेरे में लेने के अमरीकी मंसूबे के लिए ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना की ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा के बंदरगाहों पर मौजूदगी को, यानी ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा की बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी को जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मशरक़ बईद के दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज़रिए चीनी तजारती रास्ते को घेरे में लेने के अमरीकी मंसूबों के लिए ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अमेरिका का जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मशरक़ बईद के साथ और दीगर ममालिक के साथ मिलकर जो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके ज़रिए चीनी तजारती रास्ते को घेरे में लेने का जो मंसूबा है, उसको जो है ना ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ख़तरे में देखा जा रहा है क्योंकि चीन जो है ना ग्वादर, जपोती और हम्बनटोटा के बंदरगाहों में मौजूद है।
यानी चीन की गवादर, जपोती और हम्बनटोटा के बंदरगाहों में मौजूदगी जो है ना, वो अमेरिका के, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मशरक़ बैत के दीगर ममालिक के साथ जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ज़रिए जो चीनी तजारती रास्ते को घेरे में लेने का जो मंसूबा है ना, उसके लिए ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। फॉर मिटिगेटिंग दीज यूएस डिज़ाइंस, इन अमेरिकी डिज़ाइनों को कम करने के लिए, डिज़ाइंस कह सकते हैं मंसूबों को या जो चालें हैं, चाइना केम अप विद द प्रैक्टिकल मूव ऑफ लिंकिंग चाइनीज लैंड with the Indo-Pacific through a land route that is almost operational and links Gwadar port to China by avoiding any possible US attempt to stop Chinese trade. मिटिगेट मीन कम करना, घटाना। अमेरिकी चालों या अमेरिकी मंसूबों को, अमेरिकी डिज़ाइनों को कम करने के लिए, घटाने के लिए चाइना केम अप विद द प्रैक्टिकल मूव, चाइना एक अमली इकदाम के साथ सामने आया है या एक अमली इकदाम उठाया है। प्रैक्टिकल मूव ऑफ लिंकिंग चाइनीज लैंड विद द इंडो पैसिफिक थ्रू अ लैंड रूट, के चीन ने चीनी ज़मीन को हिंद बहरकाहिल के साथ एक ज़मीनी रास्ते से जोड़ने का एक अमली इकदाम उठाया है। दैट इज़ आलमोस्ट ऑपरेशनल, जो कि तकरीबन फ़ाल है, एंड लिंक्स ग्वादर पोर्ट टू चाइना, और जो है ना ग्वादर बंदरगाह को चाइना से जोड़ता है। बाई अवॉइडिंग एनी पॉसिबल यूएस अटेम्प्ट टू स्टॉप चाइनीज ट्रेड, चीनी तजारत को रोकने की किसी भी मुमकिन अमरीकी कोशिश से गुरेज करते हुए या बचते हुए। यानी चीन ने चीनी ज़मीन को हिंद बहरकाल यानी इंडो पैसिफिक के साथ एक ज़मीनी रास्ते से जोड़ने का एक अमली इकदाम उठाया जो तकरीबन फ़ाल है और चीनी तजारत को रोकने की किसी भी मुमकिन अमरीकी कोशिश से बचते हुए ग्वादर पोर्ट को चीन से जोड़ता है। ग्वादर इज़ अ प्योरली डीप सी वाटर बिजनेस प्रोजेक्ट, ग्वादर एक खालिस्तान गहरे समुंदर में पानी का कारोबार करने वाला मंसूबा है। एंड हैज़ नथिंग टू डू विद एनी डिफेंस पर्पसेस, और उसका किसी दिफाई मकासद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेम इज़ द केस विद द जिबूती पोर्ट वेयर चाइना इज़ सिक्योरिंग इट्स कम्युनिकेशन केबल्स, यही हाल जिबूती बंदरगाह का है, वेयर चाइना इज़ सिक्योरिंग इट्स कम्युनिकेशन केबल्स इन द सी एंड शिप्स फ्राम द अटैक्स एंड पायरेसी। पायरेसी कहते हैं डकैती, दरियाई डकैती, कज़ाफ़ी, कि यही हाल जिबूती बंदरगाह का है, जहाँ चीन समुंदर में अपनी कम्युनिकेशन केबल्स और जहाज़ों को हमलों और बहरी कज़ाफ़ी या बहरी डकैती से महफूज कर रहा है। मोरओवर पाकिस्तान इज़ आल्सो अ पार्टनर इन द चाइनीज़ मैरीन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। इसके अलावा मज़ीद बरआं पाकिस्तान चीनी समुद्री नकलो हमल के कारोबार में भी शराकतदार है। एंड विशेज़ टू कनेक्ट ग्वादर एंड कराची पोर्ट्स टू जिबूती एंड कीनिया, और जो है ना कराची के बंदरगाहों को मिस्र और जनूबी अफ्रीका तक तोसी देने से पहले जिबूती और कीनिया से जोड़ना चाहता है। टू कनेक्ट ग्वादर एंड कराची पोर्ट्स टू जिबूती एंड कीनिया बिफोर बीइंग एक्सटेंडेड टू इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका, यानी कराची के बंदरगाहों को मिस्र और जनूबी अफ्रीका तक तोसी देने से पहले जिबूती और कीनिया से जोड़ना चाहता है।
गवादर और कराची के बंदरगाहों को। यानी पाकिस्तान चीनी समुद्री नकल और हमल के कारोबार में भी शराकतदार है और गवादर और कराची के बंदरगाहों को मिस्र जनूबी अफ्रीका तक तोसी देने से पहले जपोती और कीनिया से जोड़ना चाहता है। Independent experts believe the Chinese presence at the ports in Djibouti, Hambantota and Gwadar आज़ाद माहिरीन हैं, उनका ख्याल है कि जपोती, हेम्बनटोटा और गवादर के बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी consolidates the Chinese model of free वे ट्रेड इन द इंडो पैसिफिक। वो जो है ना इंडो पैसिफिक में फ्री वे तजारत के चीनी मॉडल को मजबूत करती है। क्या चीज़? चीन की जपोती, हेम्बनटोटा और ग्वादर बंदरगाहों पर मौजूदगी। इफ़ द US ever tries to block Chinese transport routes at the narrow Malacca Strait, अगर अमेरिका कभी अबनाए मलाका पर चीनी ट्रांसपोर्ट रूट्स को रोकने की कोशिश करता है तो चीन की गवादर, जपोती और हेम्बनटोटा बंदरगाहों पर मौजूदगी इंडो पैसिफिक में फ्री वे तजारत के चीनी मॉडल को मजबूत करती है। लिंक्ड बाय लैंड विद गवादर पोर्ट नॉट ओनली मिनिमाइजेज द जर्नी ऑफ द ट्रेड रूट फॉर चाइना टू रीच इंडो पैसिफिक। गवादर बंदरगाह के साथ ज़मीनी तौर पर मुंसलिक होना, लिंक्ड बाय लैंड विद ग्वादर पोर्ट, यानी कि ग्वादर बंदरगाह के साथ ज़मीनी तौर पर मुंसलिक होना नॉट ओनली मिनिमाइजेज द जर्नी ऑफ द ट्रेड रूट फॉर चाइना टू रीच द इंडो पैसिफिक, ना सिर्फ चीन के लिए इंडो पैसिफिक तक पहुंचने के लिए तजारती रास्ते के सफ़र को कम करता है बट आल्सो इंश्योर्स दैट इट हैज़ मोर देन वन ऑप्शन टू कंटिन्यू इट्स ट्रेड टू अफ्रीका, यूरोप। ना सिर्फ चीन के लिए इंडो पैसिफिक तक पहुंचने के लिए तजारती रास्ते को कम करता है बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाता है बट आल्सो इंश्योर दैट इट हैज़ मोर देन वन ऑप्शन टू कंटिन्यू इट्स ट्रेड टू अफ्रीका एंड यूरोप। इस बात को भी यकीनी बनाता है कि अगर जो है ना इसके पास अफ्रीका और यूरोप तक अपनी तजारत जारी रखने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। इफ़ नेटो एलाइज मेडल विद वाटर अराउंड चाइना, कि अगर जो है ना नेटो के इत्तेहादी चीन के इर्द गिर्द पानी में मुदाखलत करते हैं, अगर नेटो के इत्तेहादी चीन के इर्द गिर्द पानी में मुदाखलत करते हैं तो उसके पास अफ्रीका और यूरोप तक अपनी तजारत जारी रखने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। नेटो की मैं बात करूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में कायम किया गया, जो यूरोप से शुमाली अमेरिका तक तकरीबन 30 ममालिक पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसका मकसद अपने मेंबर ममालिक और इन इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसकी बुनियाद जो है ना इज्तिमाई दिफा के असूल पर रखी गई, यानी अगर किसी एक नेटो इत्तेहादी पर हमला होता है तो उसे तमाम इत्तेहादियों पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसकी एक ज़िंदा मिसाल, जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका के तमाम जो नेटो इत्तेहादी थे वो अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे। लास्ट पैराग्राफ है, while the US and India are showing their presence and power through initiatives like Quad and AUKUS, अगर मैं इनकी बात करूं, क्वाड, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, एक 4 ममालिक का ग्रुप है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान आते हैं। ये जो है ना एक समुद्री आबदोज़ के लिहाज से जो है ना एक ताउन का एक मुआहदा है जिसकी बुनियाद 2007 में रखी गई थी। और आकस ये साइफरीकी सिक्योरिटी मुआहदा है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। क्वाड में 4 ममालिक हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान आते हैं, जबकि यहाँ आकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स 3 ममालिक हैं। और इसका ऐलान जो है ना सितंबर 2021 को किया गया, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो है ना यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को जो समुद्री पानी के लिहाज से जिन जौहरी हथियारों, समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन जौहरी हथियारों की ज़रूरत होगी, उनके हसूल के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे यूएस और यूके। तो कहता है वाइल द यूएस एंड इंडिया आर शोइंग देयर प्रेजेंस एंड पावर थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक क्वाड एंड आकस and recently announced Indo-Pacific Framework, यानी अमेरिका और इंडिया हाल ही में ऐलान करता है कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क और क्वाड और आकस के ज़रिए जो है ना इन जैसे इक़दाम के ज़रिए अपनी मौजूदगी और ताकत दिखा रहे हैं। They are not ready to accept the presence of a Chinese scientific ship. वो चीनी साइंसी जहाज़ की मौजूदगी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। The US and India claim that US और हिंदुस्तान का दावा है that Yuan Wang 5 came to monitor satellite activity and missile test firing in the region with the focus on India, US and Australia. उनका दावा है कि युआन वांग 5 हिंदुस्तान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए खित्ते में सैटेलाइट की सरगर्मियों और मिसाइल टेस्ट फायरिंग की निगरानी के लिए आया था। टू मॉनिटर सैटेलाइट एक्टिविटी एंड मिसाइल टेस्ट फायरिंग इन द रीजन विद द फोकस ऑन इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। इससे मैं एक सवाल की तरफ आता हूँ। To a question, why did the presence of a Chinese ship only for 7 days make NATO members and NATO-friendly India so worried? कि सिर्फ 7 दिन तक चीनी जहाज़ की मौजूदगी नेटो के अरकान और नेटो दोस्त भारत को इस कदर परेशान क्यों कर दिया? If they are not doing anything militarily in this region, अगर वो इस खित्ते में अस्करी तौर पर कुछ कर नहीं रहे, तो सिर्फ 7 दिन तक चीनी जहाज़ की मौजूदगी ने नेटो के अरकान और नेटो दोस्त भारत को इस कदर परेशान क्यों कर दिया? Their response looks out of proportion. इनका जो है ना जवाब वो तनासुब से बाहर नज़र आता है। इनका जो रद्द अमल है वो तनासुब से बाहर नज़र आता है। एंड रेजेस सेवरल मोर क्वेश्चंस, और कई और सवालात उठाता है। आर दे डूइंग समथिंग फिशी इन इंडो पैसिफिक वाटर्स? फिशी मीन मुबहिम, मशकूक, कुछ गड़बड़। आर दे डूइंग समथिंग फिशी इन इंडो पैसिफिक वाटर्स? क्या वो इंडो पैसिफिक हिंद बहरुकायल के पानियों में कुछ मशकूक हरकत कर रहे हैं? इफ़ नॉट देन दे शुड नॉट बी वरीड। अगर नहीं तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फ़ाइल PDF में चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से एडिटोरियल और ओपिनियन हमने एडिट किए हुए हैं, तो वो सारी आपको मिल जाएंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।